करलेन तो मीडिया वाले एक आधा तो दिखावे थे तम रोड़ा रुका को ये तो वैसे ही दिखा रहे। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों और पुलिस प्रशासन के लोग, देखो हालात तो खराब हो गए देश के बहुत। जब दिल्ली के आसपास का जो किसान है और जो सबसे संघर्षशील है, वहां को दिल्ली को घेर कर बैठे हुए 4 महीने से, उसके काबू अभी दिल्ली नहीं आ रही, तो गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में क्या हाल किसानों का होगा, ये तो देखने से ही पता चलता है। जिस तरह से देश को लूटा जा रहा है, देश के किसानों को, फसलों को लूटा जाता है, इनकी जमीनों को छीना जाता है। गुजरात की जमीन कैसे किसान से छीनी, उसके लिए क्या क्या कानून बनाए। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था 2013 में, उसके बाद में जब इनकी सरकार बनी तो उसमें बहुत संशोधन करने की उन्होंने बात करी, अमेंडमेंट करने की बात करी। जब वहां पे विरोध हुआ तो इन्हें स्टेटों को पावर दे दी और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए गुजरात की बहुत स्टेटों की किसानों की जमीन छीनने का काम करा। आज क्या हालात हैं कि एमएसपी नहीं मिलती, जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा, उस पर आंदोलन उस पर हो रहा है कि हमारी फसलों की खरीद उस पर हो जाए। आज नौजवान लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे रोजगार मिल जाए, लेकिन यहां तो जो सिस्टम में बैठने वाले जो लोग हैं, जो सरकारों को चलाने वाले लोग हैं, उनका तो मकसद ही कुछ और है। उनका मकसद है कि देश के नौजवानों को रोजगार ना मिले, उनको मजदूर बनाया जाए, उनको एजुकेशन ना मिले, उनको मजदूर बनाया जाए, किसानों की जमीन छीन के उनको मजदूर बनाया जाए। और वो मजदूर भी नहीं बनेगा, अपने ही खेत में वो किसान काम नहीं कर सकता, क्योंकि काम तो बड़ी बड़ी मशीनरी करेंगे। तो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल को जाना चाहते हैं। गुजरात में आम किसान, आम जनता की आवाज को दबाया जाता है। गुजरात में जो लोग जाएंगे उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे जो लीडर थे उनको उठाया गया, वहां से प्रेस के बीच में से उठाया गया। अपनी बात कहने की आजादी वहां पर नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। सुरपुगला में सर, ये लड़ाई ट्रैक्टर से लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जो नौजवान है उसको ट्विटर पर लड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा और सड़क पे आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। जब विधानसभा और संसद में आवाज ना उठती हो, नहीं सर, जब संसद बहरी और गूंगी हो जाए तो सड़क पे आवाज उठानी पड़ती है। ये अब टाइम आ गया, जी, अब जागने का टाइम आ गया, अब आंदोलन करने का टाइम आ गया, अब सड़क पे ट्रैक्टर चलाने का टाइम आ गया। ये आंदोलन ट्रैक्टर से होगा, कारू से पैदल आंदोलन नहीं होगा। वो टाइम तो चले गए जब राजाई प्रथा थी कि मैं भूख हड़ताल कर लूंगा और मैं पैदल चल लूंगा, शरीर को कष्ट झेल लूंगा तो राजा मेरे पर दया कर लेगा और मैं दया का पात्र बन जाऊंगा, मेरे पे मेहरबानी कर देगा। आज वे राजा नहीं है। आज राजाओं से, आज बादशाहों से लड़ाई और जंग लड़नी पड़ेगी। उनके फाइनेंशियल जो सपोर्टर है उनको तोड़ना पड़ेगा, उन जमीनों पे कब्जा करना पड़ेगा जो जमीन किसान की छीननी है। वो टाइम भी आएगा। आए हम गुजरात में, वे 60 गांव भी देखेंगे अगले दौरे में। वे 60 जो गांव हैं जिन गांवों की जमीन छीननी है,
कौन से प्रपोजल से जमीन ले ली? ऐसा कौन सा स्कीम बन गई कि 60 के 60 गांव ने जमीन आपकी दे दी, जबरदस्ती ली, उन्होंने दी, क्या हुआ? आज वे खेती कर रहे हैं उसमें। वो किसान भी खेती कर सकता है। वो टाइम भी आएगा कि इनकी जमीनों पे कब्जा किसानों को करना पड़ेगा। हमने उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जिन किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी 1993 के आसपास, आज से 25 और 30 साल पहले, उन किसानों की जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। तो ये कैसे कब्जा ले लगे जमीनों पे? किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ के किसान को आजाद करवाएंगे, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको आजाद करवाएंगे, यहाँ की जनता को आजाद करवाएंगे। ये संयुक्त मोर्चा करवाएगा, ये देश का किसान करवाएगा। आगे हैं, अब 2 दिन गुजरात में रहेंगे। अभी तो बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे सब प्रेस के लोग कह रहे जी रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई? कोई हम तड़ी पार है क्या? हमने क्या करा है? क्या पासपोर्ट लगता है यहाँ पे? वीजा लगता है यहाँ पे? क्या लगता है? हम तो पासपोर्ट भी लेकर आए यहाँ पे। रोके कहा है? पासपोर्ट भी है यहीं पे, है हमारे पास। पासपोर्ट लेकर आए। अगर गुजरात में पासपोर्ट भी लगता है तो ये रहा पासपोर्ट, ये पासपोर्ट भी लेकर आए हैं यहाँ पे। गुजरात में जाएंगे जरूर, परमिट बनेगा, वीजा लगेगा, कोविड का बनेगा, सारे कागजात तैयार हैं बिल्कुल, सब लेकर जाएंगे। गुजरात में जाएंगे जरूर। पहला स्टेट है कि जिसमें गुजरात आज भी देश का अभिअंग नहीं है। यहाँ के लोग अगर जाते हैं तो छुप कर जाते हैं। राजस्थान में आएंगे, यहां से वो दिल्ली का सफर करेंगे, इनके घर पर पुलिस आएगी। अरे देश तो आजाद हो गया भाई, आपने पूरा गुजरात को हालात खराब कर दिया, पूरे देश के हालात खराब करोगे? यहाँ पे कुछ होगा तो पूरा देश तैयार बैठा है। यहाँ पे कुछ हरकत होगी तो वहां पर हरकत होगी। अभी 10 मिनट बाद ही तो चल रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। जो किसान मंच, ये है किसान संघर्ष मंच और कसम खाते हैं। हाँ, हम कसम खाते हैं इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे। और नए नारे हैं इसके कि हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। और 3 तरह से आंदोलन चलेगा यहाँ पे। एक चलेगा जो फोर्स के लोग हैं, वो टैंक का काम करते हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करते हैं। अंदर जो किसान है वो ट्रैक्टर चलाएगा, टैंक और ट्रैक्टर दोनों साथ चलेंगे। तीसरा है जो नौजवान है वो ट्विटर चलाएगा। तो ट्रिपल टी देश में लागू होगी तो देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचना। चलेगा ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर खेत में भी चलेगा जो बंजर जमीन को पाड़ता है, और सड़क पे वो आंदोलन भी करेगा। बड़े बड़े बम्पर लगेंगे, बैरिकेडिंग होगा तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। आएंगे राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में अपनी फसलों को बेचेंगे, बिकेगी फसलें। ये साल जो है आंदोलन का साल है, तो इसमें सब लोग आप आंदोलन के लिए तैयार रहें। आप लोग धूप में बैठे हुए, हमको बहुत कष्ट हो रहा कि आप धूप में, हम छाया में, तो आपका धन्यवाद। और आगे की यात्रा अपना शुरू करो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, गुजरात। जय अम्बा मैया की जय। अम्बा